हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो सुबह के लगभग बज रहे हैं 10:30 और यहाँ पे मेरे सारे काम हो चुके हैं। नहा धो के आ गई थी मैं पूजा करने के लिए। 10:30 या 11 बज गए थे। यही मेरा टाइम होता है जबकि मैं आती हूँ नहा धो के पूजा करने। जिस दिन ज़्यादा काम होते हैं या कपड़े वगैरह होते हैं तो फिर और भी ज़्यादा लेट हो जाता है। तो आशी का था एग्ज़ाम, आशी आ चुकी है स्कूल से और बाबू अभी नहीं आई थी। तो अभी टाइम है उसके आने में, तो तब तक जो है और भी काफ़ी सारे काम होते हैं तो वो सारे मैं निपटाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे कर लिया है मैंने पूजा। और डेली जो है ना इतना टाइम मेरा हो ही जाता है, तो बस इसी वजह से मैं सुबह जो है चाय पी लेती हूँ बाबू को छोड़ के आने के बाद। अदरवाइज़ मैं ये सोचूंगी ना कि नहाने के बाद पीऊँ तो फिर वैसे ही 10:30-11 बज ही जाते हैं, तो तब चाय पियो तो भूख बिल्कुल ही नहीं लगती है। वैसे भी चाय अगर आप सुबह पी रहे हो तो मतलब चाय जो है भूख को मार देती है, भूख लगती नहीं रहती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूजा कर ली है और हमेशा की तरह मेरे जो दिया होता है ना उसमें से फूल बनते हैं और साथ ही ना पूरी बाती भी जल जाती है। हो सकता है कुछ लोग कहेंगे कि आप अंधविश्वासी हो, पर पता नहीं क्यों मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं ऐसे देखती हूँ तो। चलो अभी थोड़ी देर में आएंगे। चलो अंदर सो जाओ, थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। दीदी को उठा दिया तुमने? नहीं, पापा के पास नहीं जाना, ठीक है? दूर से मिल लो। बस बस चलो। देखियो ये उठा दिल यो। नहीं नहीं, पास में नहीं जाना। उठा दिया उसने तुमको? क्या बदमाश, क्यों उठाया तुमने उसको? सो गई थी वो, हैं? जगा ही दिया उसको उसने। क्यों उठाया तुमने दीदी को? सो गई थी तो मन लग रहा था, मन कर रहा था। चलो पापा को हैंड वॉश करने दो, फ्रेश होने। जाओ आप सो जाओ आशी, जाओ, कल पेपर है ना। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कल के व्लॉग में कि तबीयत जो है वो सही नहीं चल रही है, तो ये वाला क्लिप जो है वो कल रात का ही है। कल नाइट में ही आ गए थे ये भी, और मतलब रात के 11-11:30 बज रहे हैं। बाबू तो सोई नहीं थी, आशीष सो गई थी, तो उसे भी इसने ज़बरदस्ती उठा दिया है। हेलो एवरीवन, राधे राधे, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो टाइम जो है 12 बजने वाले हैं। आशी का एग्ज़ाम था तो वो आ गई थी 10 बजे ही, और अब हम जाएंगे बाबू को लेने। ये गए हैं डॉक्टर के पास। वैसे तो ठीक है तबीयत, बट फिर भी कुछ टेस्ट वगैरह वहाँ पे बोला था डॉक्टर ने, तो यहाँ पे जो है करवाने हैं। तो अभी वहीं पे गए हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर बाद चला जाऊँगा। और नंबर भी अभी टाइम लग रहा है, डॉक्टर भी नहीं आया। वैसे तो मतलब ठीक है, फीवर नहीं है, बट फिर भी एक होता है ना, जब हम फैमिली के साथ होते हैं तब की बात अलग होती है, और जब अकेले होते हैं तो अलग बात होती है। यहाँ पे हैं तो मैं भी ध्यान रख रही हूँ, गर्म पानी हो गया, छोटी छोटी चीज़ें हो गई, और मेंटली भी इंसान थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है। अकेले में हो जाती है, तो वहाँ पे थे ना तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, पता नहीं कैसे हैं कैसे नहीं है, ठीक से बात भी नहीं कर रहे थे। यहाँ पे सामने तो देख रही हूँ, फिर बच्चे भी हैं, तो शायद थोड़ा सा उस वजह से बाकी देखिए टेस्ट अभी करवाएंगे। बस आई होप सब कुछ ठीक ही आए। वहाँ पे जो मेडिसिन थी पता नहीं क्या था क्या नहीं था, वैसे तो डॉक्टर से दिखा कर ही लिया था, बट फिर भी यहाँ पे एक बार दिखा लें फिर देखते हैं। तो यही है, अभी जा रही हूँ बाबू को लेने, आने के बाद फिर बनाऊंगी लंच। नाश्ते में आज बनाई थी मैंने भिंडी आलू की भुजिया और साथ में रोटी। पराठे वगैरह नहीं बनाए थे क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। और आशी भी आ गई है, इसने भी खा लिया है, तो बस बाबू को लेके आती हूँ फिर बनाती हूँ मैं लंच। तो चलिए चलते हैं बाबू को लेने। तो टाइम हो गया था फिर बाबू को लाने का, तो इधर मैं घर से आई थी और ये सामने आ रहे थे। तो जब ये घर मतलब छुट्टी होती है, मतलब घर पे होते हैं, तो फिर हम ऐसे ही जाते हैं दोनों लेने। अगर फिर अकेले मैं चली जाऊँ या अकेले ये चले जाए ना, तो फिर बच्चे जो है नाराज़ हो जाते हैं। तो आशी तो चली गई थी, आशी को शायद यही लेके आए थे, मैं नहीं आई थी। और बाबू को लाने के लिए फिर दोनों ही आए थे। इधर धूप इतनी ज़्यादा तेज़ होती है ना कि मतलब बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होती है, और मैं डेली जो है छाता लाना भूल जाती हूँ कि लेके आ जाऊँ। और ये देखिए इसके चेहरे की खुशी, इतनी ज़्यादा खुश है ना कि बस पूछो ही मत। और फिर दोनों को छोड़ने भी यही आए थे स्कूल।
फिर इधर मैं घर आई तो मैंने सोचा फ्रूट्स कट करके दे देती हूँ। सेब जो है ये भी खा लेंगे और बच्चे भी खा लेंगे। उसके बाद जाके फिर मैं फटाफट से डिनर की तैयारी कर लूँगी। डिनर जो है हल्का फुल्का ही बनाऊँगी क्योंकि मेरी भी तबीयत बस ऐसी चल रही है और इनका भी आप लोगों को पता ही है। और जब मैंने मम्मी को बताया ना शाम को जब कॉल आया था कि मतलब मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, तो वो भी यही कह रही थी कि ये क्या बोलते हैं बीपी की वजह से होता है, तो ध्यान रखो। मतलब मैं ना डर गई थी कि पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है। आज तक कभी मुझे ऐसा नहीं हुआ था और लगातार 2-3 दिन से हो रहा है। तो नींबू पानी भी पिया है मैंने, बट अभी तक जो है ना मेरी जो हालत है उतनी मतलब थोड़ा थोड़ा करके मुझे लग ही रहा है कि, बट ये नहीं पता चल पा रहा है कि मेरा बीपी लो है या हाई है। वैसे तो नॉर्मल हमेशा जो है ज़्यादातर मेरा लो ही हो जाता है। तो लो होता है तो फिर चक्कर वगैरह आते हैं, मतलब आलस आता है, बट ऐसे तो कभी नहीं हुआ है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हाई हो गया है क्या नहीं है। तो लंच में ना चना दाल और लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ। इनसे पूछो ना कि क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे, तो पता है बोलते ही नहीं रहते हैं। बोलेंगे कुछ भी बना लो और फिर बना लो ना उसके बाद बोलेंगे ये बना लेती वो बना लेती, तो बहुत गुस्सा आता है। मतलब ऐसे बोल दो तो अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे आया था मेरा एक पार्सल। तो यहाँ पे ना मैंने एक फ़ैब्रिक मंगवाया था। तो फ़ैब्रिक मुझे चाहिए था जैसे मेरे सूट का कलर है ना वैसा, वो मुझे मिला नहीं। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं अपना फेवरेट कलर पिंक मंगा लेती हूँ, लेकिन पिंक की जगह ना ये कलर भेज दिया है। वीडियो में आपको ये लग रहा होगा पिंक के जैसा, बट ये पिंक नहीं है। जो रोज़ का कलर होता है ना तो वैसा कलर है। तो ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, मुझे पिंक ही चाहिए था। और अदरवाइज़ फ़ैब्रिक जो है ना बहुत अच्छा है, फ़ैब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और मैं इससे कुछ बनाने वाली हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि मैं क्या बनाऊँगी। हमेशा मतलब कुछ ना कुछ अलग करते रहो ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है, अदरवाइज़ फिर वही बोरिंग लाइफ चलती रहती है। तो अभी देखती हूँ कब तक आता है, ये एक्सचेंज होके आएगा, उसके बाद जाके फिर देखती हूँ कब तक बन पाता है। हो सकता है दिवाली तक जो है मैं जो बनाना चाह रही हूँ वो बन जाए। फिर शाम का टाइम हो गया था, दोनों बच्चे सो रहे थे, तो मतलब हम लोग सोए नहीं थे। तो मैंने सोचा चलो चाय बनाती हूँ और दोनों पियेंगे। अभी जो है सर्दी जुकाम है इनको, तो ये भी चाय के लिए मना नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी मसाला चाय। मुझे वैसे अदरक वाली चाय ज़्यादा पसंद है और इन्हें मसाला और चाय, तो जब ये आते हैं तभी मैं बनाती हूँ। तो एक साइड दूध भी गर्म हो रहा है, इधर मैं बना ले रही हूँ चाय। और चाय पीने का मज़ा तभी है जब साथ में कोई हो पीने वाला, अकेले ना पीने में इतना अच्छा फिर लगता ही नहीं रहता है। तो बस यहाँ पे चाय बनाने के बाद फिर हम लोग बैठ गए थे। और आने के बाद काफ़ी ज़्यादा मतलब जब आए थे ना तब इनकी जो मतलब हालत थी उससे अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब लग रहा है। एक पता है क्या होता है, अब फैमिली के साथ होते ना तो मेंटली बहुत ज़्यादा आप स्ट्रांग हो जाते हो। आपको लगता है कि 50% जो आपकी तकलीफ़ें हैं ना वो ऑलरेडी ख़त्म हो जाती है। तो वही है, ये वैसे तो बहुत छोटी सी चीज़ थी, बट वहाँ पे अकेले थे तो उनको फिर प्रॉब्लम हो रही थी। और यहाँ पे चल रही हमारी ऐसी बस नोक झोंक। तो मैं कह रही थी ना ये वाला वीडियो मैं बिना एडिट किए डालूँगी पूरी वॉइस के साथ। तो ये हंस रहे थे और मैं डाल देती, बट क्या है ना कि एक तो हमारे यहाँ पे वो चल रहा है ना सुंदरकांड, तो उसकी आवाज़ भी आ रही थी और फिर आवाज़ गूंज रही थी। तो बस एवरीवन राधे राधे। तो टाइम जो है लगभग बज गए 8:45। इधर मैं बना रही हूँ डिनर और क्या बोलते हैं हरी मूंग की दाल और रोटी बना रही हूँ। और इधर बच्चे जो हैं वो गए हुए नीचे, ये गए थे डॉक्टर के पास, तो कुछ टेस्ट वगैरह लिखे थे डॉक्टर ने, तो वो सब कराया है। रिपोर्ट भी आ गई है, शाम को गए थे हम लोगों ने चाय पी, उसके बाद फिर चले गए थे उधर ही। तो रिपोर्ट वगैरह दिखा के आए हैं। तो वैसे तो काफ़ी सारे टेस्ट लिखे थे, डेंगू मलेरिया और CBC, इसके अलावा चेस्ट का एक्सरे, बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। तो वैसा तो कुछ नहीं है, मतलब हमें लग रहा था कि डेंगू या मलेरिया वगैरह ना हो, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है इसका। जो ऊपर रहता है ना तो उसको भी, जो ऊपर हमारे रहते हैं उसको भी हो गया, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। तो इस वजह से हम लोग बहुत डर रहे थे, बट ऐसा कुछ नहीं। तो उसको हाँ ब्लड, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, हीमोग्लोबिन जो है वो थोड़ा सा कम है। थोड़ा सा बोले तो 12 तक, 16 से 12 होना चाहिए, तो इनका 10 आया है। तो थोड़ी सी दिक्कत है, बट ठीक है, ठीक हो जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन है तो फिर उस हिसाब से खाना पीना करेंगे। और फिर क्या है ना, वहाँ पे थे 2-3 दिन अकेले ही थे, तो जाहिर सी बात है कि खाने पीने की हो जाती है। अब यहाँ पे है तो मैं उनको बार बार गर्म पानी करके दे रही हूँ, गार्गिल कर रहे हैं, पी रहे हैं, फिर ORS दे रही हूँ। अब वहाँ पे खाना पीना भी ढंग से नहीं खा रहे थे, हालांकि वो लोग खाना वगैरह भिजवा देते थे, बट जब हम बीमार होते हैं ना तो हमें लगता है कि कोई हमें करके मतलब दे दे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो इस वजह से थोड़ी सी वीकनेस आ गई है, तो अभी बस लगी हुई हूँ। हाँ, बट जो मुझे टेंशन थी ना कि कहीं ज़्यादा कुछ ना हो, तो वैसा कुछ नहीं है। और फिर ये भी होता है कि जैसे सामने है ना, मैं देख रही हूँ, तो फिर मुझे है कि चलो नहीं ठीक है।
अभी अगर यही दूर होते ना और वहाँ से ये भी बोलते ना सर में दर्द है, ये फीवर है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि क्या हो गया क्या नहीं। और ये थोड़े से हैं भी, मतलब इनसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती है चीज़ें। और है भी वही, जितना हम लोग कर लेते हैं ना इतने जो है जेंट्स नहीं कर पाते हैं, और ये थोड़े ज़्यादा ही हैं। तो जैसे फीवर वगैरह भी हो ना तो ये एकदम से वैसे हो जाते हैं, कुछ नहीं होगा मतलब कुछ नहीं कर पाना, नहीं खाना पीना, तो वैसा ही हो जाता है। तो अच्छा है यहाँ पे आ गए हैं, मुझे अब टेंशन नहीं है। मुझे लग रहा है मेरी जो मैं बता रही थी ना, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, मुझे लग रहा है इसी वजह से हो रही थी, क्योंकि ढंग से बोलते भी नहीं थे, बात भी नहीं करते थे, तो टेंशन हो जाती है ना। क्योंकि फिर यहाँ पे मैं बच्चों के साथ हूँ, वो अलग चीज़, मतलब यहाँ पे जो चल रही है ठीक है कोई नहीं, वो तो है ही, और वहाँ पे वो बीमार पड़ गए तो फिर टेंशन हो जाती है कि मैं वहाँ जा नहीं सकती, वो यहाँ आएंगे क्या करेंगे। तो बस यही लाइफ में जो है ना चलते रहते हैं उतार चढ़ाव परेशानियाँ, बट हाँ ये है कि सब ठीक भी हो जाता है। तो बच्चे जो गए हुए हैं नीचे, मेरा मंगलसूत्र भी टूट गया, कल ही टूट गया, आज मॉर्निंग में टूटा पता नहीं। तो गला खाली खाली सा अजीब लग रहा है। अभी ढूंढना है मुझे कि शायद है या नहीं मेरे पास। जो मेरे पास गोल्ड का है ना वो उसमें है लाल वाली मोती में, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। नई नई शादी में पहन लो तो चलता है, इस वजह से नहीं पहनती हूँ मैं। तो चलिए फिर फटाफट से बनाऊँ क्या, रोटी बन गई है, दाल बन रही है, फिर हम लोग खाते हैं डिनर। मिलती हूँ आप लोगों से फिर थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे आया है मेरा एक पार्सल, जिसे लेने के लिए मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी और फाइनली जो है आ गया है। तो यहाँ पे मैंने मंगाया है वुडन कॉम्ब, और ये मैंने काफ़ी लोगों के पास देखा था, तो मैंने काफ़ी टाइम से सोच रही थी मंगाऊंगी, और फाइनली ये आ भी गया है। और मुझे लग रहा था पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं, क्योंकि ये मुझे ऑनली 100 रुपीज़ का ही पड़ा है, 2 है इसमें, बट क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छा आया है। मैं अभी आपको ओपन करके दिखाऊंगी। 2 कॉम्ब है, एक तो जो वो मोटा वाला होता है ना जिससे बाल उलझते हैं तो सुलझाए, और दूसरा जो नॉर्मल कॉम्ब होता है वो है। क्वालिटी वाइज भी मतलब काफ़ी अच्छी है, तो अगर आप लोगों को लेनी हो तो मैं इसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। कई बार मैं लिंक इसलिए नहीं डालती हूँ ना, क्योंकि पता नहीं यूट्यूब की तरफ से फिर मुझे मेल आ जाता है, तो अगर आप लोगों को चाहिए होगा तब मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं फिर वहाँ पे भी डाल दिया करूँगी। तो देख रहे हैं दोनों आया है, दोनों मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये जो वुडन कॉम्ब होता है ना आपके बालों के लिए बहुत बहुत अच्छा है, और मतलब 100 रुपये में 2 मिल रहा है, तो और आपको क्या ही चाहिए। तो कैसा लगा आज का व्लॉग बताइएगा मुझे कमेंट में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, नए हैं चैनल पे तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।